SAARC states. India, Pakistan were unwilling to go for bilateral free trade. As a result of which, हमारे bilateral conflict का impact आता है on South Asian agreements, and SAARC fails. If India, Pakistan are not willing to go for free trade, then SAFTA becomes meaningless, because these are two largest economies here. दो बड़ी economies हैं. अगर दो बड़ी economies ही नहीं करेंगी, collaborate करेंगी, तो बाकी South Asian states की economy से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. It becomes meaningless. Same for SAFMA, Yusra, absolutely. Same for everything. Same for security, for terrorism, same for बाकी जितने issues हैं, economic हो या बाकी हो, तमाम के ऊपर issues ये आते हैं. So India-Pakistan, इसको हम कहते हैं India-Pakistan rivalry makes hostage the entire SAARC. पूरे SAARC को hostage बना देती है because other things don't work. पाकिस्तान के पॉलिटिकल मैप को इन स्टेट ने सपोर्ट किया था. खालिद, मेरा नहीं ख्याल किसी भी स्टेट ने सपोर्ट किया है, किसी भी स्टेट ने सपोर्ट किया. कश्मीर पे पाकिस्तान की पॉलिसी को कोई स्टेट सपोर्ट नहीं करती, नॉट अ सिंगल वन. साउथ एशिया के अंदर नॉट अ सिंगल वन, इसलिए इसका नहीं लिखे. अच्छा, लेट्स मूव टू द सेकंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी. इंडिया जरा नहीं, साउथ एशिया की बात हो रही है, कहना साउथ एशिया की बात हो रही है, सार्क की बात हो रही है. अच्छा, इंडियन फॉरेन पॉलिसी में जाते हैं. लेट्स गो टू द सेकंड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम ये भी है ना, यहाँ में एक एडिशनल पॉइंट ये भी लिख सकते हैं. प्रॉब्लम ये है कि हमारे बायलैटरल डिस्प्यूट्स इतने ज्यादा हैं जिसकी वजह से सार्क हॉस्टेज होती है. बट प्रॉब्लम ये है कि क्या सार्क होती है बायलैटरल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को? डज इट अलाउ द बायलैटरल इश्यूज टू बी टेकन अप at the SAARC forum? नहीं करती. So bilateral की dialogue. Let's go to Indian foreign policy. अच्छा, Indian foreign policy थोड़ा सा important point है. मैं दो point are major reasons why SAARC is getting irrelevant or SAARC is getting meaningless. That's two way. हम यूएन में ले जाते हैं, वर्ल्ड बैंक में ले जाते हैं, आईसीजे में ले जाते हैं, सार्क को सॉल्व नहीं करते. That's true. That's true. अच्छा, इंडिया वन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जी. दो इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो फॉरेन पॉलिसी पॉइंट्स हैं वो सार्क को हैम्पर करते हैं. वन इज देयर एक्ट ईस्ट पॉलिसी. Initially in 2014 onwards, India had moved from look east to act east policy. So मेरा argument ये है, yeah? No, they don't. So as a result of which, India की जो act east policy है, that becomes contrary to the SAARC objective, because SAARC wants collaboration among SAARC states. लेकिन India's act east policy has divided the South Asian region, because India के east में there are mostly South Asian states on the east, but Pakistan, Afghanistan, and even Maldives does not fall into the east of India. It's on the south of India and southwest of India. India के southwest में आता है. So look western exactly. Act नहीं है. So when you don't act, that's the problem. And that's the dilemma with it. तो पॉइंट यही है कि इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया हैज बीन डेवलपिंग डिफरेंट अलायंसेस. और इंडिया के डिफरेंट अलायंसेस कौन से बन रहे हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी में? व्हाट आर डिफरेंट अलायंसेस दैट इंडिया इज बीइंग पार्ट ऑफ? वो यूएस वाला पॉइंट में सेकंड में लिखूंगा. आमना, आप ठीक कह रही हैं, बट उसको यहां पे लिखेंगे. फायदा यस. अच्छा, लेट मी दो एक्ट ईस्ट में दो एग्रीमेंट है जी, दो प्रोजेक्ट है जिनका मैं जिक्र करूंगा प्लीज. वो यूएस जापान से लिया तो रीजन से बाहर चले जाएंगे ना. बल्कि मैं साउथ एशियन स्टेट्स की बात करूंगा, साउथ एशिया रीजन के अंदर की बात करूंगा. साउथ एशियन स्टेट्स हो लेकिन इंडिया के ईस्ट के साथ हो उसके. तो आप मैं दो प्रोजेक्ट्स की बात करूंगा, दो एग्रीमेंट्स की बात करूंगा. वन इज बिमस्टेक. इंडिया इज फोकसिंग ऑन बिमस्टेक. बिमस्टेक का मैं बता चुका हूं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोलैबोरेशन. पुराने जमाने में हमने बात की थी एक जमाने में.
सो बिम्स्टेक के ऊपर इंडिया का फोकस क्या है? शुरू में भी किसी ने दोबारा रिपीट किया था दैट इसमें स्टेट्स कौन सी हैं? स्टेट्स के नाम अगर आप बताएंगे जरा प्लीज मुझे। इसमें कौन सी साउथ एशियन स्टेट्स हैं? चलो ये पूछ लेता हूँ, व्हाट साउथ एशियन स्टेट्स आर पार्ट ऑफ इट? इंडिया तो है, और इंडिया बांग्लादेश श्रीलंका, गुड, और नेपाल, गुड, और अफगानिस्तान। म्यांमार साउथ एशिया में तो नहीं आता ना? आप लोग कभी सुनते नहीं मेरी बात। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका, ये साउथ एशियन स्टेट्स हैं। पाक अफगान एग्जैक्टली, पाक अफगान मालदीव नहीं है, बाकी सारी स्टेट्स हैं एग्जैक्टली। इसका मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव नहीं है, बाकी सारी स्टेट्स हैं। सो इट्स पार्ट ऑफ, ये इंडिया की ईस्ट की स्टेट्स है। सो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब ये है दैट इंडिया, अच्छा बाकी भी हैं, सार्क के अलावा भी स्टेट्स हैं, जो थाईलैंड है और म्यांमार है, ये दो स्टेट्स भी मौजूद हैं। बट पॉइंट इज कि इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है दैट इज एक्चुअली डिवाइडिंग सार्क between the states east of India and the states west of India. And this policy, is it promoting SAARC or is it dividing SAARC? तो मेरा आर्गुमेंट है it is dividing SAARC regionally based on that. So ये एक मेजर जो है वो पॉइंट है। Foreign policy is driving India. आपने सुना होगा BBIN, सुना है BBIN? अभी मैंने बोला था वैसे, भूटान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल. This is a corridor that India is developing for the trade purpose. अच्छा, अगर आप बताएं इन चार स्टेट जो ईसा ने यहाँ पे लिखी हैं, इन चार में से लैंडलॉक स्टेट्स कितनी हैं? कौन सी लैंडलॉक स्टेट्स हैं? नेपाल और भूटान। भूटान भी नहीं है लैंडलॉक्ड, दो है ना? अच्छा, अब ये दो लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं। If these two are landlocked states, mean they need access to sea. Can Nepal access to sea without passing through India? नहीं कर सकता। So नेपाल से आएंगे इंडिया, इंडिया से आएंगे बांग्लादेश, बांग्लादेश से जाएंगे समुद्र में, मतलब समुद्र में मतलब ट्रेड के लिए। बांग्लादेश से आएंगे, सॉरी भूटान से आएंगे, भूटान से इंडिया, इंडिया से बांग्लादेश, बांग्लादेश से समुद्र में। So the point is, India is acting as a juncture for the trade between Bangladesh and Nepal and Bangladesh and Bhutan. So India is acting as a transit route over that. ये India एक project बना रहे हैं to connect, to have a transit trade between these four states, Bhutan, Bangladesh, India and Nepal corridor that is being built. अच्छा, ये again चारों साउथ एशियन स्टेट्स हैं और ये चारों किस डायरेक्शन में है? इंडिया के ईस्ट की तरफ है। सो एज अ पार्ट ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडिया हैज बीन डेवलपिंग दिस BBIN कॉरिडोर, अगेन मूव शिफ्ट टुवर्ड्स ईस्ट, वेस्ट की तरफ स्टेट्स के बजाय। व्हाई बांग्लादेश इज पार्ट ऑफ इट? बिकॉज बांग्लादेश वांट्स टू बी पार्ट ऑफ इट, बिकॉज बांग्लादेश के तो अच्छे रिलेशन है इंडिया के साथ, बांग्लादेश के तो अच्छे रिलेशनशिप है बाकी सर्व के साथ। सो दिस इज, यस एग्जैक्टली, फायदा ने लफ्ज यूज किया जी, इंडियाज चिकन स्नैक। सुना आपने चिकन स्नैक? गुड। सो ये चिकन नेक है इंडिया का, जहां से वो गुजर के आप नेपाल जाते हैं, दैट्स ट्रू। सो ये दोनों एग्रीमेंट्स रिफ्लेक्ट करते हैं इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और ये रिफ्लेक्ट करते हैं दैट इंडिया इज डिसइंटरेस्टेड इन सार्क, इट इज ओनली इंटरेस्टेड इन सेलेक्टेड स्टेट्स ऑफ सार्क जो उसके ईस्ट। In the reason why India has been less interested in SAARC, and this is why SAARC is becoming irrelevant. दूसरा point, India's decision, foreign policy की बात कर रहा हूं, to be part of Indo-Pacific policy, to be part of, जी, that's true, Stan. Indo-Pacific one.
इंडो पैसिफिक पॉलिसी, वी ऑल नो यूएस की जो पॉलिसी थी 2017 में अनाउंस हुई, इंडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अलाई इन दैट इंडो पैसिफिक पॉलिसी. सो आर ऑल साउथ एशियन स्टेट्स, India's decision to join Indo-Pacific, does it the same decision of all SAARC states? क्या सारी SAARC states Indo-Pacific का हिस्सा हैं? No जी, they are not. For example, Nepal is not, Bangladesh is not, Sri Lanka is not, Pakistan is not. बहुत 4-5 states हैं जो इसका हिस्सा नहीं है, but India is. So इसका मतलब ये हुआ that because of India's भूटान है, भूटान का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट भूटान इज ऑलवेज, भूटान समझ ले इंडिया है, भूटान को ऐसे ही समझ लें जैसे इंडिया है. सो जस्ट टेक इट एज इंडिया. वो हमेशा इंडिया को फॉलो करते हैं. अच्छा, नाउ जो इंडो पैसिफिक है, इस पॉलिसी में, इंडो पैसिफिक पॉलिसी में जो इंडियन डिसीजन टू जॉइन दिस इंडो पैसिफिक पॉलिसी is actually dividing SAARC states. ये SAARC states को डिवाइड कर रहा है. It's simple. Did you get this point? मैं इसको ज्यादा डिटेल से नहीं बता रहा, इंडो पैसिफिक में बता चुका हूं. इंडो पैसिफिक क्या है, वो किस मकसद के लिए है, वो सारी चीजें आपको पता नहीं है. सो इंडिया's decision to be an active member of the US Indo-Pacific policy is actually taking India away from a cooperation in SAARC. So SAARC के जो states हैं वो डिवाइड हुई हैं because of India's decision to be part of the Indo-Pacific. This is also, yes, China is listening Bangladesh, Sri Lanka and Maldives to gain असलैन, उसको मैं असलैन यहाँ पे लिखूंगा, रोल ऑफ ग्लोबल पावर्स में, उसमें यहाँ पे लिखूंगा. सो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो, उसको मैं अगर फिलहाल यहाँ पे कहूँ तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडो पैसिफिक में ज्वाइन करना, यूएस का मेजर अलाई बनना, दैट हैज बीन आल्सो अ रीजन फॉर डिवीजन इन द सार्क स्टेट्स. सो ये जब आप आपके ऑब्जेक्टिव ही अलाइन नहीं करेंगे, इफ यू डू नॉट हैव कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, हाउ कैन सार्क वर्क इवन. ये एक पॉइंट है. सार्क की स्टेट्स जो इंडिया के साथ है, भूटान को ले लें, फिलहाल तो भूटान ही है जो इंडिया के साथ है यहाँ पे इस रीजन के अंदर इंडो पैसिफिक. फिलहाल मालदीव इज सैंडविच्ड बट ऑब्वियसली. सो ये बेसिकली पॉइंट्स हैं जी जो इंडिया के हवाले से हैं. लेट्स टॉक अबाउट द ग्लोबल पावर्स. और ग्लोबल पावर्स में दो की बात करूंगा, यूएस एंड चाइना की बात करूंगा. और अगेन इंडो पैसिफिक की तरफ ही बात आएगी. मालदीव इज जस्ट ट्राइंग टू बैलेंस आउट. मालदीव इज टू स्मॉल टू टेक साइड्स. बहुत ही छोटा बेचारा. नो देखिए, फायदा चिकन नेक को कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है. चिकन नेक इज एन इंडियन टेरिटरी. हाँ, उसकी इंपॉर्टेंस को कम करने की बात हो सकती है, बट ऑब्वियसली उसको नहीं कर सकती. मैं खालिद उसी पे आ रहा हूं, मैं इसी पे आ रहा हूं. वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी नहीं है ना खालिद, वो ग्लोबल पावर का रोल आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में हम नहीं बात कर रहे. यूएस को, चाइना को देखे, मैंने यहाँ पे दोनों को ब्लेम किया यहाँ पे, और चाइना से मतलब भी आ रही है. एग्री. यूएस कैसे? यूएस हैज, जैसा हमने कहा कि यूएस हैज बीन पार्टनरिंग विद सिलेक्टिव स्टेट्स ऑफ सार्क, और जो सिलेक्टिव स्टेट्स ऑफ सार्क हैं, यूएस की जो डिसीजन है वो ऑब्वियसली डिवाइडिंग सार्क को डिवाइड कर रहा है. सम स्टेट्स सपोर्टिंग द यूएस इंडो पैसिफिक पॉलिसी टू कंटेन चाइना एंड सम स्टेट्स आर अपोजिंग इट. सो यूएस पॉलिसी ऑन साउथ एशिया is one creating, US policy toward this region is creating divisions among SAARC states. So US Indo-Pacific policy, which aims to contain China, has created divisions among SAARC states. US is partnering with some, and some states are unwilling to be part of the US bloc. China's string of, China के दो पॉइंट लिखेंगे खालिद, एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल लिखेंगे और दूसरा लिखेंगे BRI प्रोजेक्ट्स. दोनों लिखेंगे. स्ट्रिंग ऑफ पर्ल भी अगर आपको याद हो, हमने जब बात की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की, तो उसके अंदर जो स्पोर्ट्स हैं वो बांग्लादेश में भी है, और वो श्रीलंका में है और गवादर में है. मैं अगर गलत नहीं हूं, साउथ एशिया के अंदर बांग्लादेश, श्रीलंका और गवादर पाकिस्तान के अंदर, ये तीन जगहों पे तीन स्टेट्स हैं साउथ एशियन की, सार्क की जिनके अंदर चाइनीज
मौजूद है। तो ये ग्लोबल में लिख रहे हैं,